आज के हम लोग इस वीडियो में जो हिंदी जो आप लोग का मातृभाषा हिंदी है ना, तो मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2023 में जो है क्या है कि आप लोग का 20 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा। तो हिंदी का जो आप लोग का वायरल प्रश्न हो चुका है ना, तो हिंदी के सेट क्वेश्चन नंबर 1 के वायरल प्रश्न के सभी क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और एक एक वीडियो एक एक क्वेश्चन जो वीडियो में मैं करवाऊंगा ना, उसे आप लोग डिटो छाप लीजिएगा माइंड में, क्योंकि 20 फरवरी की एग्जाम में डिटो छपने वाले प्रश्न है, ठीक है। और यही प्रश्न डिटो छपेंगे ही छपेंगे, तो एक एक प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ना दिया हुआ आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है, वह है क्या कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये तो आप लोग का गद्य खंड का पहला ही चैप्टर है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसके लेखक कौन है, तो बाबा भीमराव अंबेडकर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि विष के दांत कहानी के लेखक कौन है। तो विष के दांत के कहानी के लेखक कौन है, तो सिंपल आप लोग जानते हैं कि नलिनी विलोचन शर्मा जी, जिनका जन्म और है पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, वह इस प्रकार से पूछा गया है कि परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है। तो परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है, तो आप सभी जानते हैं कि रामविलास शर्मा का। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके एग्जाम में है वह है कि प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है। तो प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किनकी रचना है, तो नागरिक लिपि किनकी रचना है, तो गुणाकर मूले जी की। तो यह गुणाकर मूले जी की रचना है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवास जी का जो पूरा नाम याद रखिएगा कि मास्ती वेंकटेश अय्यर है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि गायक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो गायक का जो संधि विच्छेद होगा ना, ये होगा गै प्लस अक। क्या होगा, गै प्लस अक। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके एग्जाम में है वह है कि लेखक अमरकांत का जन्म हुआ था। तो लेखक अमरकांत का जन्म आप लोग याद रखिएगा कि जो उनका जन्म हुआ था ना, यह जुलाई 1925 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि बहादुर का पूरा नाम है। तो बहादुर का पूरा नाम तो आप लोग पढ़ते हैं कि क्या है, दिल बहादुर है। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि बहादुर कैसी कहानी है। तो बहादुर कैसी कहानी है, तो आप लोग याद रखिएगा कि यह तार्किक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके एग्जाम में है वह है कि बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा। तो बहादुर का सुअर का बच्चा किसने कहा, आप लोग बहादुर कहानी में ही पढ़ते हैं, उसमें अमरकांत जी बताते कि निर्मला ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके एग्जाम में है वह है कि परंपरा का मूल्यांकन है। तो परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा जी। और ये क्या है, तो यह एक निबंध है। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी यानी कि निबंध को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। यह पंक्ति किस पाठ से उत्तरित है। तो सिंपल कौन से पाठ से होगा, तो यह परंपरा का मूल्यांकन। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके एग्जाम में है वह कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। सर्वनाम क्या होता है, जो किसी भी संज्ञा के बदले में यूज होता है वह सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम कौन सा है, किससे, मतलब कौन से व्यक्ति से। तो यह हम लोग प्रश्न ही तो पूछते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाए, सॉरी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके एग्जाम में है वह कि जीत जीत मैं निकला तू पाठ के लेखक कौन है। तो सिंपल जीत जीत मैं निकला तू पाठ के लेखक कौन है, इसमें क्या है कि बिरजू महाराजा जी का साक्षात्कार इंटरव्यू लिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके एग्जाम में है वह कि बिरजू महाराजा किस घराने से थे। तो बिरजू महाराजा किस घराने थे, तो वह लखनऊ घराने से थे। कहाँ से, लखनऊ। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है यह कि अवनियो कहाँ है। तो अवनियो कहाँ है, तो आप लोग बार बार पढ़ते हैं कि अवनियो जो है ना, यह क्या है कि फ्रांस का जो रोन नदी है ना उसके किनारे पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर डी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके एग्जाम में है वह कि मछली कहानी किससे संकलन लिए गई है। तो मछली कहानी है यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो विनोद कुमार शुक्ल जुड़ा है। और यह कहाँ से है, तो यह महाविद्यालय से। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके एग्जाम में है वह कि ला शत्रुज क्या है। तो सिंपल कहाँ है ला शत्रुज, तो यह फ्रांस में है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके एग्जाम में है वह कि झोले में कितनी मछलियाँ थी। जब पिताजी बाजार से मछलियाँ खरीद कर लाते तो झोले में कितनी मछलियाँ थी, तो आप लोग जानते हैं कि तीन। कितनी, तीन। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर ए को गोला कर
चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि माता का पर्यायवाची। तो माता का पर्यायवाची क्या होता है? तो ये होता है देवी। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को गोला कर चले आइएगा। और जो क्वेश्चन मैं आप लोगों का करवा रहा हूँ ना हिंदी का, ये डिटो 20 फरवरी के एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। तो एक एक प्रश्न को आप लोग गौर कर पी जाइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से पहले जो भी वायरल क्वेश्चन होता है उसका सबसे पहले आंसर की जो प्रोवाइड किया जाता है ये इसी चैनल पर किया जाता है। क्वेश्चन हमारे कई जो आपके एग्जाम में है वह है कि गुण निधि किस कहानी का पात्र है? तो गुण निधि कौन से है? तो दही वाली मंगम्मा का है। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके एग्जाम में है वह है कि मछली कहानी के लेखक कौन है? तो कौन है मछली कहानी के लेखक? तो विनोद कुमार शुक्ल जी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वह है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा कि डुमराव में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि नौबत खाने में इबादत है। नौबत खाने में इबादत क्या है? तो यह क्या है? तो इसमें क्या किया गया है कि इसमें बिस्मिल्लाह खां के बारे में क्या है? उनका व्यक्ति चित्रण किया गया है। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर ए को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? ये तो सभी को मालूम है। जब भी आप लोग पैसा वैसा देखते हो तो उस पर गांधी जी होता है, राष्ट्रपिता गांधी जी। तो कौन? तो महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 26 जो आपके एग्जाम में हुआ है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो ये तो बार बार मैंने सोशल साइंस में भी और इसमें भी कितनी बार करवाया है कि जब चंपारण सत्याग्रह समाप्त हुआ था ना तो उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि देते हैं। तो कौन देते हैं? तो टैगोर ने। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 जो आपके एग्जाम में है वह कि निम्न में गांधी जी की पुस्तक है। तो गांधी जी का पुस्तक कौन सा है? तो आप लोग पढ़ते हैं बार बार हिंद स्वराज। कौन? हिंद स्वराज। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वह कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह किसका कथन है? तो सिंपल किसका है? तो यह महात्मा गांधी जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 29 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि मंगू कैसी लड़की है? तो मंगू कैसी लड़की है? तो हम सब जानते हैं कि जो मंगू है ना वह कैसी लड़की है? तो वह पागल लड़की है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो आपके एग्जाम में है वह है कि हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो हरिरस से क्या कवि का अभिप्राय है? राम नाम का जप। वही तो गुरु नानक जी कहते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 जो एग्जाम में पूछा गया है वह कि साक्षर का संधि विशेष क्या होगा? तो साक्षर का जो संधि विशेष होगा ना आप लोग याद रखिएगा कि होगा 100 प्लस अक्षर। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 जो आपके एग्जाम में है वह कि किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो गुरु नानक जी क्या कहते हैं कि राम नाम बिनु बिरता क्या होता है कि किसी का भी जन्म व्यर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 जो आपके एग्जाम में है वह कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के कितने होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यही तो आप लोग पढ़ते हैं। तो 3। तो राइट आंसर जाइएगा और सी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वह कि मोटापा में पड़ता है। तो पड़ता है क्या होता है? जो किसी भी शब्द के अंत में लगता है वही तो पड़ता होता है। तो मोटापा को तोड़िएगा तो मोटा प्लस आपा। तो यहाँ पर पड़ता है क्या है? आपा। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वह कि कबीरस खान किस भाषा के कवि है? तो किस भाषा के है? तो आप सभी जानते हैं कि जो कबीरस खान है वह अवधी भाषा के कवि है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वह कि निम्न में शुद्ध शब्द है। तो इसमें राजनीति का पूछा गया कि शुद्ध शब्द क्या होगा? तो इसका शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पेड़ से पत्ते गिरते किस कारक का उदाहरण है? तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं यह किसका है? तो यह संप्रदान कारक का उदाहरण है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 जो आपके एग्जाम में है वह कि विफलता का विलोम है। तो विफलता का विलोम क्या होगा? विफलता मतलब कि वो सफल नहीं हुआ। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा कि सफलता। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 39 जो आपके एग्जाम में है वह कि कबीरस खान ने प्रेम किसे कहा है? तो प्रेम किसे कहते हैं? श्री राधा को कहते हैं। तो राधा राइट आंसर सी हो जाएगा राधा को। क्वेश्चन नंबर 40 जो आपके एग्जाम में है वह कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो यंग इंडिया के संपादक कौन करते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी करते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा।
और एक एक क्वेश्चन है जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोग रटे जाइए, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम का समय जो है अब क्या आज 7 तारीख है, तो कितना मुश्किल से बचा, 7 दिन ही बचा, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को रटे जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, तो काशी को कहते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 जो आपके एग्जाम में है वह कि घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, तो घनानंद जी द्वारा रचित ने याद रखिए कि सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली, बल्ली, यह तीनों के तीनों है घनानंद द्वारा रचित, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 जो आपके एग्जाम में है वह कि प्रेम के पीर कवि कौन है, तो प्रेम के पीर कवि कौन है, तो ये तो बार बार मैंने बताया आप लोगों को कि प्रेम के पीर कवि घनानंद जी है। क्वेश्चन नंबर 44 जो आपके एग्जाम में है वह है कि द कास्ट इन इंडिया है किसके द्वारा लिखा गया है, तो सिंपल है, द कास्ट, कास्ट पर लिखा है मतलब कि भीमराव अंबेडकर जी द्वारा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 जो आपके एग्जाम में है वह है कि विष के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी, तो विष के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी, तो आप लोग जानते हैं कि मदन के पिता जो गिरधरलाल वो कहाँ काम करते थे, सेन साहब के यहाँ, तो सेन साहब की थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सेन साहब की थी। क्वेश्चन नंबर 46 जो आपके एग्जाम में है वह कि अतिशय में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग क्या था, जो किसी भी शब्द के पहले आता है, तो अतिशय में जो यहाँ पर उपसर्ग होना जाएगा वह जाएगा अति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 तो बहुत ही सिंपल है, यशोदा का संधि विच्छेद कौन है, तो यशोदा का जो संधि विच्छेद होगा ना याद रखिएगा ये होगा यश प्लस दा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 जो आपके एग्जाम में है वह है कि विष के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है, तो सिंपल किसका बेटा है, तो वह गिरधर लाल का, यानी कि जो किरानी है। क्वेश्चन नंबर 49 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वह इस प्रकार से कि सीता किस कहानी की पात्र है, तो सिंपल हम लोग जानते हैं कि जो सीता है वह किस कहानी की पात्र है, तो माँ का। और क्वेश्चन नंबर 50 है कि धर्म धर्म कौन सा है, तो ये कौन सा है, तो ये द्वंद्व समास, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और आज हमने जो हिंदी के 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन किए ना ये 20 फरवरी के एग्जाम में डिटो छपने वाले प्रश्न है, तो एक एक प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ना दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए जो आपकी एग्जाम देने वाली है।